नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं अपनी महिला व्यूअर्स के लिए, ताकि वो इस शो में आकर अपने पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सके। तो महिलाओं के पास मौका होता है लाइव इस शो में बैठकर अपने तमाम सवालों पर मेहमानों से, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेने का। तो अगर आप भी आना चाहती हैं इस शो में तो नोट कर लीजिए तरीका 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकती हैं, अपनी डिटेल्स भेज दीजिए इस नंबर पर। इसके अलावा ये शो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जाता है, तो आप वहां वॉच भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने सवाल भी वहां पोस्ट कर सकते हैं। तो यह है तरीका इस शो में शामिल होने का। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं गौरव बिस्सा हैं, जो हमारे तमाम जो महिला व्यूअर्स हैं उनके सवालों पर राय देंगे। लेकिन गौरव से पहले मार्केट पर एक राय लेंगे और मार्केट का हाल भी आपके सामने ले आते हैं। हमने मार्केट में जहां से शुरुआत देखी वहां से लेकर अब तक एक तेजी की तरफ ही बाजार ने चाल चली है और दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फिलहाल बाजार कारोबार कर रहे हैं। कुछ दिग्गज स्टॉक्स जैसे कि बैंक्स हुए, एनर्जी पैक से रिलायंस हुआ, ये ऐसे शेयर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ ले जाने में। फिलहाल 17,671 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। एक बार बैंक निफ्टी और मिड कैप्स भी लेकर आते हैं। हालांकि जो ट्रेंड बन रहा है मार्केट में वो अब खरीदारी की तरफ टर्न आउट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी या फिर सेंसेक्स के स्टॉक्स आप देखेंगे तो 80% स्टॉक्स तेजी की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। 1% ऊपर दिख रहा है आपको निफ्टी बैंक, और मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर 140 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक के भी 12 में से 11 स्टॉक्स हैं जो तेजी में कर रहे हैं कारोबार। ये कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेजी की तरफ। 32 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की ओर से, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक भी मिलकर ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का ही कंट्रीब्यूशन, 40 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन तेजी की तरफ लैंड कर रहे हैं। तो ये है वो स्टॉक जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो गौरव, रिमेनिंग सेशन के लिए बाजार तेजी लग रहा है, क्या सजेशन रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, यार आप जैसा कह भी रहे थे कि शुरुआत से आज की ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल जो है वो पॉजिटिव ही फिलहाल बने, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर एक थोड़ा अपसाइड में देखने मिल रही है। रुझान यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा लग नहीं रहा है संकट जैसा दिखे इंट्राडे में, अनलेस कोई ग्लोबल फैक्टर्स कुछ आ जाए। और बैंक निफ्टी जो है वो एक की रहेगा। अगर 39,800 जब तक ये फ्यूचर्स में लेवल्स के ऊपर है, जो आने वाले समय मुझे लग रहा है कि 1000 पॉइंट की अपसाइड और आपको देखने मिल सकती है, 1200 पॉइंट्स की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। चाहे आप दिग्गज कह लीजिए, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सभी का रुझान जो है फिलहाल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऐसा फिलहाल को ऐसा स्ट्रक्चर वाइज लग नहीं रहा है कि यहाँ पे प्रेशर हमको 2-3 घंटे में देखने मिल सकते हैं। मे बी शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिले और हम लोग यहाँ पे और बहुत बड़ी अपसाइड ना देखने मिले, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार थोड़ा रुझान जो है वो फिलहाल सेकेंड हाफ के लिए भी पॉजिटिव लग रहा है। ओके, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में जो ट्रेंड है मार्केट का वो पॉजिटिव ही रह सकता है। लेकिन चलिए आपको अपने महिला व्यूअर्स से मिलवाते हैं। हमारे साथ मीना श्रीवास्तव अहमदाबाद से मौजूद हैं, देहरादून से नीरा गुप्ता हैं हमारे साथ, और साथ ही नागपुर से पूजा चौधरी हमारे साथ बनी हुई हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस शो में। एक एक करके अब आपके पोर्टफोलियो की तरफ नजर डाल लेते हैं और सीधे पहले यहाँ से अहमदाबाद का ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मीना है। मीना जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मैं देख रही हूँ आपका पोर्टफोलियो, काफी सारे स्टॉक्स हैं आपके पास और स्टॉक सारे नोन नेम्स हैं। तो पहले तो ये बताइए, कब शुरू हुई आपकी ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी या ट्रेडिंग की जर्नी? कब एसोसिएट हुई आप मार्केट से और कैसे? मेरे हस्बैंड पहले करते थे, लेकिन उन्होंने 2 बार लॉस कर लिया। उसके बाद में लॉकडाउन से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग है। लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ रुख कर चुके हैं और काफी सारी महिला व्यूअर्स इनफैक्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स टर्न आउट हुई हैं। तो मीना जी, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं? इन्वेस्टर। तो बताइए फिर, पहला स्टॉक बताइए कौन सा है, क्या पूछना चाहती हैं? मेरा पहला स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड। उसके मेरे पास में 70 शेयर्स हैं 2486 की प्राइस पर। और ये एचडीएफसी और एचडीएफसी के मर्जर की जब न्यूज चली थी तो उसका इस शेयर पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, और मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है 10 साल के लिए मैं इसको होल्ड करूंगी। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्या 2486, ठीक है। तो 2486 की आपकी बाइंग है एचडीएफसी लिमिटेड में, 2462 पर कर रहा है ट्रेड। लॉन्ग टर्म व्यू है, 10 साल तक की बात कर रही हैं गौरव ये इस स्टॉक में। तो पहले तो बताइए क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो इनके भाव के आसपास ही है, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है, क्योंकि 2462 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं।
तो रही बात मर्जर की, तो अब से 12 से 18 महीने मान के चलें कि लगेंगे इस मर्जर को कंप्लीट होने में। 12 महीने तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ये मैनेजमेंट ने बार बार कहा भी है। तो क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर गौरव? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो मुझे खराब नहीं लग रहा है। इनका नजरिया अगर 10 साल का, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चिंता की इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसके मंथली चार्ट देखता हूँ एचडीएफसी लिमिटेड के भी, तो एक और मैं इचिमो को इस्तेमाल करता हूँ मोमेंटम इंडिकेटर, तो वहाँ पे भी क्लाउड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक बार विलय हो भी जाता है एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो भी जाता है, तो जो एंटी बचेगी एचडीएफसी बैंक, उसका भी अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो दोनों ही स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया कुछ सालों का है, मैं 10 साल नहीं भी कहूँ, मैं कहूँ अगर 2 से 4 साल का भी नजरिया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है काफी बेहतरीन है, आप इसमें बने रह सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सजेशन है आपके लिए, आपको रखना है ये लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं लग रही है मीना जी, आप बनी रहिए। बाकी स्टॉक्स पर मैं आऊंगी, उसके पहले नीरा गुप्ता के पास चलते हैं, देहरादून। नीरा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए मैम, आपने कब से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू की, कैसे जुड़ी आप शेयर बाजार से? एक्चुअली बेसिकली मैंने तो शेयर मार्केट 2005-6 में ज्वाइन किया था। काफी पुराना मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है। और मैं एक्चुअली एक टीचर थी, बट अभी मैंने एक फुल टाइम शेयर मार्केट में ही हूँ मैं लास्ट 5 to 6 years। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों करती हूँ, बट इन्वेस्टमेंट मेरा बेसिकली ये बताइए, लॉकडाउन में ज्यादा ट्रेडिंग की क्या आपने? क्योंकि लॉकडाउन में तो जो लोग नहीं भी करते तो उन्होंने भी शुरू किया। हाँ, एक्चुअली मेरा ये रेगुलर था, और उस समय भी मैंने वही किया जो मैं पहले करती आ रही थी। आई डिड नॉट स्टॉप इट, और मैं कंटिन्यू रही, क्योंकि मुझे पता था कि ये आज नीचे है तो कल ऊपर भी जाएगा। तो मेरा वो रेगुलर चलता ही रहा। मतलब ऐसा कोई कम ज्यादा नहीं, मैंने जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही मैं। हाँ ठीक है, हाँ जी, पूछिए। तो बताइए फिर मैम, पहला स्टॉक कौन सा आपके पास, इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है? हाँ, एक्चुअली बेसिकली मैं शेयर्स में तो ट्रेडिंग ही करती हूँ। मेरा ये फंडा है कि 10% से ऊपर मुझे अगर प्रॉफिट मिलता है विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ, तो मैं उसे सेल कर देती हूँ, और वापस अगर वो नीचे जाता है तो मैं वापस उसमें री एंटर करती हूँ। तो लेकिन मैं कुछ शेयर्स में मैं फंस गई हूँ, उसी की राय में लेना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास 1000 शेयर ऑफ आरबीएल बैंक है। आरबीएल बैंक के मेरे पास 1000 शेयर्स हैं। 88 के रेट पर है वो। एक्चुअली लिया तो था जब मैंने, तो वो काफी ऊंचे रेट पे था, लेकिन एवरेजिंग करते करते मैं उसे 188 पर ले आई हूँ। तो ये और भी नीचे चला गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले से ये फिर से वापस बढ़ना शुरू हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि अभी मैं क्या करूं, इसमें रहूं कि लॉस बुक करूं, कि अभी मैं होल्ड करूं? ठीक है, तो गौरव जी, लॉस बुक करना है या होल्ड करना है इसी पोजीशन को? क्या करें? ये 188 की इनकी बाइंग है, 124 पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि जो लेवल इस स्टॉक ने दिखाए थे उन स्तरों से तो ये रिकवर हुआ है, बट फिर भी नुकसान में है ही, क्योंकि खरीदारी ऊपर की थी। अब क्या करें? देखिए, यहाँ पे मैं एक सिंपल सी इसमें राय दूंगा कि 100 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रिटिकल है। आप उसको एक स्टॉप लॉस बना लीजिए, 9900 को एक स्टॉप लॉस बना लीजिए। रीज़न ये है कि अगर जो उसका प्रीवियस स्विंग लो था वो 100 के आसपास का ही था, जिसको हमने तोड़ा, और फिर स्टॉक जो है वो 80 के लेवल्स के आसपास चला गया था। तो यहाँ पे वापस वही उसी लेवल्स के ऊपर आया है, वापस ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, ये भी संकेत देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 100 का आप एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, या 99 का स्टिक स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे अगर जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए। थैंक यू। ओके, होल्ड कीजिए आप, ये सजेशन है। नागपुर चलते हैं पूजा चौधरी के पास। पूजा जी नमस्कार, बताइए अपने बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? पहले तो अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप, कब से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की? मैम मैं 2 महीने से स्टार्ट किया है। ओके, हेलो, पहले मैं टीचर थी जी। पूजा आपके अच्छा, तो अभी आप फुल फ्लेजेड स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हैं? यस मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा नॉक्टो फार्मा में तो 80 शेयर है। तो क्या उसको मुझे अभी करना नेटको फार्मा क्या बात कर रही हैं? क्या चीज? तो आपने नेटको फार्मा का जिक्र किया, 80 शेयर है आपके पास, क्या खरीदारी का भाव है और
ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी बताइए। 713 है मैम, तो क्या उसको मुझे अभी होल्ड करना जरूरी है, ओके, रखना है, या मैं उसको सेल करूं? ठीक है, तो गौरव इनका बहुत लंबा नजरिया नहीं है, 1 से 2 महीने का नजरिया लेकर ही चल रही है। नेटको फार्मा में 713 पर इन्होंने खरीदा है, 619 पर कर रहा है ट्रेड, तो ऑलमोस्ट 90-95 रुपए का नुकसान इनको हर शेयर पे फिलहाल हो रहा है। बताइए क्या करना है अभी? देखिए, अगर नजरिया शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का भी है तो मैं यहाँ पे वीक ही रहेगा, और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी इसका खराब ही लग रहा है। सभी टाइम फ्रेम्स में ये मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। 610 रुपए एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके प्रीवियस स्विंग लो थे, उसके नीचे गया तो आप एग्जिट कीजिए। ये कब तक आने का चांस है? ठीक है, गौरव कितना समय ये दें आपके हिसाब से? कोई होप्स हैं कि ऊपर आ सकता है ये स्टॉक एटलीस्ट इनकी खरीदारी के भाव के आसपास? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो ट्रेंड भी वीक है। सभी टाइम फ्रेम्स में ये मूविंग एवरेज इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और इसका इमीडिएट हर्डल भी अगर मैं कहूँ तो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग डेली चार्ट पे 660 का है, तो 600 का स्टॉप लॉस रखिए। 660 के करीब अगर आता है तो आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। ओके, उछाल पर निकलने की सलाह है अगर आपका 1 से 2 महीने का व्यू है सिर्फ। तो चलिए वापस अहमदाबाद चलते हैं। तो मीना जी, एचडीएफसी तो आपको होल्ड करना है, बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? दूसरा स्टॉक है एलएनटी, उसके मेरे पास में 107 शेयर है 1249 के करीब पर। उसमें भी मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो इसमें मुझे भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इसको और एक्यूमुलेट करना है? ओके, तो आपका व्यू 1250 आपकी खरीदारी का भाव है, ये लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो फायदा तो काफी अच्छा हो रहा है इनको, 50% से ज्यादा के प्रॉफिट्स में है ये एलएनटी की इस पोजीशन में, और क्वांटिटी भी देखिए ठीक ठाक है, 160 शेयर है 1250 के भाव पर। क्या करना है लंबी अवधि के लिए, रखें? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई खराबी यहाँ पे है नहीं। सभी टाइम फ्रेम्स में क्लाउड के ऊपर ही ट्रेड, एचएमओ क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। रही बात कि अगर इनको फिर से थोड़ी सी पिरामिडिंग करनी है कि मैं और थोड़ा सा ऐड करूँ, तो कोई अगर डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 1600 1650 के आसपास में, तो ये एक बार फिर से ऐड कर सकती हैं। प्रीवियस ब्रेकआउट के लेवल्स के ऊपर ही ये होगा, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है। कोई डिक्लाइन अगर देखने मिले तो ऐड कीजिए, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा भी करेक्शन अगर आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, ठीक है, यहाँ नहीं आपको ऐड करना है, कोई डिप मिले तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देहरादून चलते हैं वापस नीरा के पास। नीरा जी बताइए, आरबीएल बैंक के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा है? एक्चुअली मैंने अभी हाल में ही 100 शेयर्स ऑफ आईईएक्स लिया था एट 169, और इसमें मैंने बहुत बार प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन अभी ये नीचे है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और इसी से रिलेटेड मेरा एक और प्रश्न है कि मेरे पास सुजलॉन के 9000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 8 रुपीज, तो आज मैंने मॉर्निंग में देखा कि सडनली ये 20% बढ़ गया, तो मुझे इसमें भी राय चाहिए कि मैं क्या करूं। तो 8 रुपए की आपकी बाइंग है सुजलॉन में, और आईईएक्स है आपके पास 169 के प्राइस पर। तो पहले तो आईईएक्स पे राय दीजिए गौरव, क्या करना चाहिए इनको? और दूसरी बात, सुजलॉन लकीली अब इनको प्रॉफिट दे रहा है 2 रुपए के आसपास का, निकल जाए ये मुनाफा लेकर, या रखें अभी? देखिए, सुजलॉन या कोई भी स्टॉक जो सिंगल डिजिट में रहता है, मेरी राय हमेशा यही रहती है कि आप इसको परसेंटेज टर्म्स में देखिए, उतना ही पैसा रखिए कि अगर ये और गिर गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसमें टेक्निकल सजेशन तो बहुत बड़ा इसमें दे नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप 8 रुपये की ट्रेडिंग स्टॉप से होल्ड करके रखिए। इसमें एक बार 13 रुपया एक लेवल आपको आ सकता है, और वो पार हो गया तो आप उसको राइड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं अग्रेसिव यहाँ पे टेक्निकल राय तो मैं नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ अग्रेसिव उसको फॉलो भी नहीं करता हूँ क्लोजली, लेकिन आप प्रीवियस स्विंग लोगे स्टॉप लॉस को होल्ड कर सकते हैं, जो कि 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास का है, तो आपका जो कॉस्टिंग है उसी के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। रही बात आईएएस की, तो यहाँ पे सभी टाइम फ्रेम चाहे आप छोटे अवधि के लिए हैं या आप मीडियम टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं, नजरिया सेम है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा 149 150 का होगा, जहाँ पे मल्टीपल बार आके स्टॉक जो है वहाँ पे अटक रहा है, थोड़ी बाइंग वहाँ पे इमर्ज होती है, तो उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गया तो दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ जो इनके लिए स्टॉप लॉस होगा आईएएक्स का, वो 150 के नीचे का होगा। थैंक यू। 150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, आईईएक्स होल्ड कीजिए। सुजलॉन में भी अगर होल्ड करना भी है तो 8 रुपए जो आपका खरीदारी का भाव है उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। 13 रुपए पर निकल जाइए, ये सजेशन है। लालच मत कीजिएगा, 13 पहुंचे तो एग्जिट कर लीजिएगा, अच्छे प्रॉफिट्स आपको हो जाएंगे उस लेवल तक।
चलिए एक और सवाल ले लेते हैं और अहमदाबाद चलते हैं मीना जी के पास। तो मीना जी, HDFC, L&T, तो ये लार्ज कैप्स में आप एक्सपोजर लेती हैं, मिड कैप स्टॉक्स भी पसंद है? कोई मिड कैप है कि जिस पर राय लेनी है? मिड कैप स्टॉक भी रखती हूँ, मिड कैप स्टॉक भी है, BEML भी है मेरे पास में। ओके, BEML के और क्या है खरीदारी का भाव? 105 शेयर है 705 के करीब पर। 705 की खरीदारी है, तो ये तो आपको काफी अच्छा फायदा दे रहा है। 105 शेयर 1834 पर कर रहा है ट्रेड, तो काफी अच्छे लेवल्स की एंट्री है इनकी। गौरव, क्या करना है अभी? रखें अभी भी? जी बिल्कुल, आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे 2000 जो है की लेवल है। अगर आप मंथली चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो 17-18 साल का जो ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा 2000 के ऊपर, तो मंथली क्लोज अगर 2000 के ऊपर आती है तो स्टॉक जो है काफी ज्यादा अपसाइड आपको करंट भाव से देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। इनकी कॉस्ट के काफी ऊपर है तो इनको कुछ नहीं मिलती। अगर मार्केट में करेक्शन आ भी रहे तो अब लगता नहीं है कि वापस ये 1000 के नीचे स्टॉक जाएगा। मे बी यहाँ से 10-15% करेक्शन आपको देखने मिल सकती है, तो अभी काफी ऊपर होगा इनके बाइंग प्राइस से, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। थैंक यू। होल्ड कीजिए इन स्टॉक्स को, यही सजेशन है। तो BEML 1834 पे कर रहा है ट्रेड, शानदार मुनाफे में है और अभी भी बने रहने की सलाह है, और डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट तो है ही, जिसके कारण भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए अब तीनों ही मेहमानों से अपने विदा लेना चाहेंगे। शुक्रिया आप तीनों का ही शो में आने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए। इस बीच नीरा जी, ठीक है, नीरा जी कुछ कहना चाहती हैं, बताइए क्विकली। हाँ, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैम एक्चुअली मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ ना कि अभी रिसेंट पास्ट में ना टेक्नोलॉजी शेयर्स ना बहुत स्लाइड करते चले जा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस लेवल पर मैं इन्फोसिस, TCS और टेक महिंद्रा इसमें मैं री एंटर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है गौरव, समय की कमी है, क्विकली कोई कमेंट आपका? इन्फोसिस, TCS डिप्स पर कोई बाय करने लायक फिलहाल लग रहा है क्या? जी, टेक महिंद्रा, इन्फिया, TCS तीनों ही अच्छे हैं डिक्लाइन में बाय करने के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। अंडर परफॉर्मेंस IT स्पेस में बनी रहेगी सितंबर के लिए, तो यहाँ पे कोई करेक्शन अगर आता है आपको 5 से 8% के बीच में, तो आप उसको बाय करना चालू कीजिए। करंट भाव पे उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, कोई और डिप मिले तो लीजिए, लेकिन धीरे धीरे बाय करना शुरू कर सकते हैं इन लेवल से। हर डिप पे थोड़ा थोड़ा ऐड करती रहे, ये सजेशन है गौरव का। चलिए शुक्रिया पूजा आपका भी, मीरा जी और साथ ही मीना जी आने के लिए शो में और अपने पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए। गौरव आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और इनकी मदद करने के लिए, इनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। क्विकली मार्केट का हाल देखें तो बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक ही कारोबार कर रहा है। अब 136 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 16,676 पर ट्रेड कर रहा है, 0.1% की मजबूती के साथ। इसके अलावा मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ भी मजबूती बनी हुई है, दिन के ऊपरी स्तरीय देखने को मिल रहे हैं और मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई पर अब कारोबार कर रहा है 150 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन मिड कैप्स में प्रिसाइज एक्शन है कहाँ, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद मिड कैप मंत्र में। नमस्कार। पूजा, जॉब छोड़